नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय है, ऑप्शन ए से उत्तर है। प्रश्न 2 है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी भाषा है, ऑप्शन ए से उत्तर है। प्रश्न 3 है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश, ऑप्शन सी से उत्तर है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो तेलुगु नहीं आती है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा में। अगला प्रश्न है, ढूढ़ाड़ी बोली बोली जाती है? तो यह बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? तो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक मनी के दो बेटवा रहीन, ओहमा लहुरा अपने बाप से कही, दादा धन में जवन हमार बखरा लागत हुई तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है? तो यह है अवधी बोली में, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत के अपभ्रंश है? तो पाली है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो खड़ी बोली है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? तो छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी की, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बघेली नहीं है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है चेन्नई में, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पहले है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, तो ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णन है हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है? तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी बोली की, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी से, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? तो वर्ष 1956 में। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी से, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो यह थे बीजी खेर, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है? तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम नहीं है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? तो इसका नाम है पाली, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? तो खड़ी बोली और बुंदेली है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? तो बघेली है, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि, तो ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो अवधी बोली के, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो अवधी का, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो राजभाषा का, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, विभाषा कहते हैं? तो विभाषा कहते हैं हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, तो ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है? तो इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित्र, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1950 में संविधान लागू होने के समय देशी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 14 थी, ऑप्शन बी से उत्तर है। तो ये थे हिंदी भाषा से रिलेटेड 44 एमसीक्यू। नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे वर्णमाला से रिलेटेड एमसीक्यूज को। तो इसमें पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? तो वर्ण है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? तो कंठ ध्वनियां है क और ख, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो ड और ढ है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण है क और ग, ऑप्शन बी से उत्तर है।
अगला प्रश्न है निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है, तो यो है ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं कंठ तालव्य, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, तो अंक और अहो है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, तो दिल्ली में है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सौ हो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो सौ हो कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बताएं कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है, तो ख और गौ है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन घोष वर्ण है, तो मो है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा अमानक वर्ण है, तो अमानक वर्ण है भौ, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क गौ जौ फ ध्वनियां किसकी हैं, तो यह है अरबी फारसी की ध्वनियां, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो संयुक्त वर्ण, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो क के बाद, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ग्यो वर्ण किन वर्णों के योग से बना है, तो ग्यो बना है जौ प्लस यो, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है, तो सौ है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है घो का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन है यहाँ पर ग्यो, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, तो टो नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं आकारांत, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अक्षौ वर्ण किसके योग से बना है, तो यह बना है क धन सौ, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है, तो 13 स्वर है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, तो स्वर नहीं है यहाँ पर यो, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से टो वर्ग नहीं है, तो टो वर्ग नहीं है घो, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, तो पश्च स्वर है आ, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है, तो अयोगवाह है विसर्ग, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो छ का उच्चारण स्थान है तालव्य, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो सौ नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य व्यंजन है चौ छ जौ और झौ, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है य र लव किस वर्ग के व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अनुनासिक का संबंध होता है तो नाक और मुंह दोनों से, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो वर्ग के पंचमा अक्षर, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो 11 है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, तो कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है आओ, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से उच्चारण के आधार पर कंठ से लेकर मुंह विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम है कंठ, तालव्य, वत्स्य, दंत्य और ओष्ठ, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है, तो पार्श्विक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो ये थे वर्णमाला से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे संधि से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। तो इसमें पहला प्रश्न है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, तो संधि कहते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो दीर्घ संधि, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो दीर्घ संधि, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो पवन है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो गुरूपदेश नहीं है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, तो दैत्यारी है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो अयादि संधि है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति धन आदि, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निरर्थक का सही संधि विच्छेद है, तो निह धन अर्थक, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है धरेश का सही संधि विच्छेद है, तो धरा धन ईस, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निराशा का सही संधि विच्छेद है, तो निह धन आशा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है महोष्ण का सही संधि विच्छेद है, तो महाधन उष्ण, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है, तो आरसी धन वाद है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है महेश का सही संधि विच्छेद है, तो महाधन ईस है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सन्मति का सही संधि विच्छेद है, तो सत धन मति, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अन्वय का सही संधि विच्छेद है, तो अनुधन आई है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो गुण संधि है, ऑप्शन बी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो मनवंतर है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निश्चल का सही संधि विच्छेद है? तो निहधन चल है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो निश्चल में है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है? तो सप्तधन ऋषि, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो यण संधि है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो व्यंजन संधि है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो स्वर संधि है रजनीश में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है? तो प्रतिधन उपकार है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गायक का सही संधि विच्छेद है? तो गय धन अग, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अभिषेक का सही संधि विच्छेद है? तो अभिधन सेक, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो यण संधि है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो स्वर संधि है यहाँ पर महोदधि में, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पवित्र का सही संधि विच्छेद है? तो पोधन इत्र है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मनोयोग का सही संधि विच्छेद है? तो मनोधन योग, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है? तो प्रतिधन एक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ग्रीस का सही संधि विच्छेद है? तो ग्रीधन ईस है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो यहाँ पर अयादि संधि है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो गुण संधि है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो तदोपरांत है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर यण संधि है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो रत्नाकर है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो ई धन औ, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है? तो घोड़ा धन दौड़, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है महोदय का सही संधि विच्छेद है? तो महाधन उदय है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उद्धरण का सही संधि विच्छेद है? तो इसका सही संधि विच्छेद है उतधन हरण, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है तेजोमय का सही संधि विच्छेद है? तो तेजह धन मय है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राकेश का सही संधि विच्छेद है? तो राका धन ईस है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है? तो वात धन अनुकूल है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है? तो ब्रह्मधन अस्त्र, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है? तो उतधन श्वास है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है? तो प्रतिधन उत्तर, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नमस्ते का सही संधि विच्छेद है? तो नमः धन ते है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संतोष का सही संधि विच्छेद है? तो समधन तोष है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है? तो उत्धन ज्वल है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है? तो विश्वधन अमित्र है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संगम का सही संधि विच्छेद है? तो समधन गम है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो गुण संधि है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो दीर्घ संधि है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो गुण संधि है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो यहाँ पर है विसर्ग संधि, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो व्यंजन संधि है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उल्लेख का सही संधि विच्छेद है? तो उत्धन लेख, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है? तो इसका सही संधि विच्छेद है अतिधन आचार, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दिगंबर का सही संधि विच्छेद है? तो दिक धन अंबर, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है? तो उत्धन डयनम, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो विसर्ग संधि, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो यहाँ पर है दीर्घ संधि, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है श्रावण का सही संधि विच्छेद है? तो श्रोधन अन, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है? तो काव्यधन उर्मी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है? तो यहाँ पर सही संधि विच्छेद है सत्यधन आग्रह, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है? तो निहधन उत्तर, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मनोहधन भाव? तो मनोभाव है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निहधन विकार निर्विकार है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सज्जन का संधि विच्छेद है? तो सतधन जन है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है? तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है? तो यहाँ पर है स्वर संधि, ऑप्शन ए सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है निराधार में प्रयुक्त संधि है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है अतएव में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, तो सत्कार में व्यंजन संधि है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, तो गुण संधि को, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सत धन चरित्र सच्चरित्र यह किस संधि का उदाहरण है, तो यह उदाहरण है व्यंजन संधि का, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अधः धन गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है, तो यह उदाहरण है विसर्ग संधि का, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो उद्धार, तो ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है दृघ अंचल का सही संधि विच्छेद है, तो दृघ धन अंचल, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है, तो परिधन आवरण, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद है, तो पो धन अन है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है यथार्थ में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है महोदय में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर गुण संधि है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है मतैक्य में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर वृद्धि संधि है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, तो यशोधन धरा है, ऑप्शन डी से उत्तर है। तो ये थे संधि से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू। नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। तो इसमें पहला है उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि यानी प्रारंभ में। अगला प्रश्न है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रत्यय कहते हैं, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो यहाँ पर प्र उपसर्ग है। अगला प्रश्न है प्रत्यु उत्पन्न मति में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर प्रत्यु उपसर्ग है। अगला प्रश्न है गमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो आ का। अगला प्रश्न है निर्वासित में प्रत्यय है, तो यहाँ पर इत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अक प्रत्यय। अगला प्रश्न है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो आ का। अगला प्रश्न है सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो आ का। अगला प्रश्न है सस्पर्श शब्द को विलोमार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो अ का, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो प्रति, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, तो अति, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है, तो कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है बिकाऊ, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, तो लावा में नहीं है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, तो प्रश्न नहीं है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, तो अ उपसर्ग, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो धनिक में, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो जादूगर में, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो उपकार में, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो यहाँ पर अनुपसर्ग है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो निर है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो 42 है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया के साथ, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है, तो पाक्षिक गलत है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, तो इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बे है, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, तो सुरेश है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर आव प्रत्यय है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो वी है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो चिर है, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो ला प्रत्यय है, यहाँ पर ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है दो शर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, तो यहाँ पर हर्ता प्रत्यय है, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है सम, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है पुरोहित में उपसर्ग है, तो पुरह है, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अव है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है सावधानी शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वह है, तो वह ई है, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो यहाँ पर इष्ट प्रत्यय है, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है, तो अति है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है अमावट में प्रत्यय है, तो यहाँ पर आवट प्रत्यय है, ऑप्शन सी से उत्तर है। तो ये थे उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू। नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे समास से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। तो इसमें पहला प्रश्न है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं समास, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो संक्षेप होता है, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है, तो प्रतिदिन है, ऑप्शन सी से उत्तर है।
अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो नीलोत्पलम में है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जितेंद्र में कौन सा समास है? तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो पंचानन है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निशाचर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दशमुख में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुपुरुष में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सप्ताह में द्विगु समास है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि समास के दोनों शब्दों में समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो तत्पुरुष में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसमें सही समासिक पद है? तो दिवारात्रि में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो त्रिभुवन में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो रुपया पैसा है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो शक्ति के अनुसार। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनायास में कौन सा समास है? तो नस समास। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है? तो यहाँ पर है तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नवग्रहों में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान में है तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सागपात में कौन सा समास है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीलकमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन में है द्वंद्व समास। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है? तो यहाँ पर है तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नरोत्तम में कौन सा समास है? तो नरोत्तम में है तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आजन्म शब्द डैश का उदाहरण है? तो यह है अव्ययीभाव समास का उदाहरण। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो यहाँ पर है तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, त्रिफला में कौन सा समास है? तो त्रिफला में है द्विगु समास। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तन मन धन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर है द्वंद्व समास। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो यहाँ पर है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो यहाँ पर है द्विगु समास। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मृगनयनी में कौन सा समास है? तो यहाँ पर है कर्मधारय समास। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो ये थे समास से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू। नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे शब्द भेद से रिलेटेड एमसीक्यूज को। तो इसमें पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं? तो तत्सम शब्द। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो पशु है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द है जलज। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो वैभव है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा शब्द आता है तत्सम में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मैजिस्ट्रेट शब्द है? तो मैजिस्ट्रेट शब्द है विदेशज। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द है यहाँ पर लोटा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द है यहाँ पर विद्यालय। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो समानार्थक कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द है दिए गए ऑप्शन में से पाठशाला। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो यह है तत्सम शब्द। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो लंबोदर है। ऑप्शन सी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द है गोधूम, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो मुंह जो है तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में से देशज शब्द नहीं है पुष्कर, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहते हैं देशज, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वकील किस भाषा का शब्द है। तो वकील है अरबी भाषा का शब्द, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चाय किस भाषा का शब्द है। तो चाय है चीनी भाषा का शब्द, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्टेशन किस भाषा का शब्द है। स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न संकर शब्द का अर्थ है। तो संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। अगला प्रश्न है रेलगाड़ी शब्द है। तो रेलगाड़ी शब्द है संकर, ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न है वानर का तद्भव रूप है। तो वानर का तद्भव रूप है बंदर, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दर्शन का तद्भव रूप है। तो दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द है यहाँ पर उद्गम, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वकील शब्द है। तो वकील विदेशज शब्द है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मगही शब्द है। तो यह तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संधि शब्द है। तो यह तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लोटा शब्द है। तो यह देशज शब्द है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कमल किस प्रकार का शब्द है। तो यह रूढ़ शब्द है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पाकशाला किस प्रकार का शब्द है। तो पाकशाला है यौगिक, ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे संज्ञा से अव्यय तक जो चैप्टर है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। तो इसमें पहला प्रश्न है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को कहते हैं। तो इसे संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो भारतीयों है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो सूर्या होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। तो बुढ़ापा में संज्ञा बतानी है तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा में, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो क्रोध संज्ञा है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आंसू का बहुवचन होगा। तो आंसू का बहुवचन होगा आंसुओं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक पुल्लिंग है उसे बताइए। तो पुल्लिंग शब्द है दिए गए ऑप्शन में से बुढ़ापा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। तो यहाँ पर वाक्य दिया गया है हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो यहाँ पर हे प्रभु जो है वहां पर संबोधन कारक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो भाववाचक संज्ञा है यहाँ पर लड़कपन, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो चरित्र से, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द बहुवचन है। तो प्राण बहुवचन है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कपट पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा। तो गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा गीदड़ी, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में अपादान कारक है। तो यहाँ पर अपादान कारक है हिमालय से गंगा निकलती है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो प्रत्यय के आधार पर, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो शत्रुता भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है स्थापना, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है यमुना, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है सुंदर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है मिठाई, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पर लड़का, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो परिषद स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नेत्री शब्द का पुल्लिंग है। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग है नेता, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो संप्रदान, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो अपादान का, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो अधिकरण है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक है। तो यहाँ पर है अपादान कारक, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। तो अधिकरण कारक में, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। तो मकड़ी सदा स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन
ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, तो प्रेम शब्द है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, तो प्रांत प्रांतिक सही जोड़ी नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवित्री है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो दही पुल्लिंग है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो मृत्यु स्त्रीलिंग है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बाल का स्त्रीलिंग है, तो बाल का स्त्रीलिंग है बाला, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो इसे सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो यह गलत है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे जो है उत्तम पुरुष है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कोई जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, तो यह सर्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, तो जो है ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो इन्हें विशेषण कहते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो विशेषण के 4 प्रकार हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, तो थोड़ा विशेषण है यहाँ पर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है, तो सच्चा यहाँ पर विशेषण है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए, तो यहाँ पर वाक्य दिया गया है कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो यहाँ पर जो कुछ है वह कौन सा विशेषण पूछा गया है, तो यह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आलस्य शब्द का विशेषण है, तो आलस्य शब्द का विशेषण है आलस, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो नया है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो निपट एक विशेषण है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मानव शब्द से विशेषण बनेगा, तो मानवीय, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, तो उत्कृष्ट, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आदर शब्द से विशेषण बनेगा, तो आदरणीय, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संस्कृति का विशेषण है, तो सांस्कृतिक, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पशु शब्द का विशेषण क्या है, तो पाश्विक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो फुफेरा यहाँ पर विशेषण शब्द है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, तो बैरी नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्रिया का मूल रूप कहलाता है, तो धातु कहलाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, तो हाथी सोती है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है काम का नाम बताने वाले शब्दों को कहते हैं, तो काम का नाम बताने वाले शब्दों को कहते हैं क्रिया, ऑप्शन सी सही उत्तर है। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालीन भेद इंगित कीजिए, तो यह है आसन्न भूत, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, यह वर्तमान काल में है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, तो उड़ रही क्रिया है असमापिका, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, तो उसने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो गेहूं पिस रहा है, ऑप्शन ए सही उत्तर है, यह अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, तो दिए गए ऑप्शन में से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है वह कलकत्ता जाता है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो ज्योति रोती है में अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं, तो विकारी शब्द है यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अविकारी शब्द होता है, तो अविकारी शब्द होता है अव्यय, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर वह धीरे से बोलता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न है बृहद विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है, तो बृहत्तम, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है, तो घनिष्ठतर है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संबंध कारक का चिन्ह है, तो रा रेरी है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है, तो लड़का है।
अगला प्रश्न है सभा में 20 लोग थे, इनमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण शब्द है यहाँ पर तेज, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है? तो यहाँ पर संज्ञा है जातिवाचक, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है? तो यहाँ पर संप्रदान कारक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भेद है? तो यहाँ पर रेखांकित है तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ पर सर्वनाम भेद है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है? तो यहाँ पर आधा लीटर में विशेषण है परिमाणवाचक, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है? तो बूंद बूंद रेखांकित है यहाँ पर, तो यह क्रिया विशेषण है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है? तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अव्यय के भेद होते हैं? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? तो आज धन डैश कोई नहीं पूछता, तो के बिना होगा, तो आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो आप भला तो जग भला, ऑप्शन डी सही उत्तर है, और इसमें प्रयुक्त हुआ है निजवाचक सर्वनाम, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है शिव का विशेषण है? तो शिव का विशेषण है शैव, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो आपादान कारक की विभक्ति है से, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है? तो उसे पद कहा जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। तो यहाँ पर वाक्य दिया गया है उसका सारा सौंदर्य उसकी डैश में है, तो डैश की जगह पर आएगा हंसी में है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर घर आदमी वस्त्र है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है को किस प्रकार की विभक्ति है? कर्म है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपादान कारक है? तो आपादान कारक है यहाँ पर लड़का पेड़ से गिरा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है शाम हंसता है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? तो पहले ध्वनि है, फिर शब्द है, फिर पद, फिर वाक्य, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो ये थे हमारे संज्ञा से अव्यय तक चैप्टर के एमसीक्यूज। नेक्स्ट के एमसीक्यूज हैं, तो इसमें पहला है अमी का पर्यायवाची है? तो अमी का पर्यायवाची है सुधा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है शत्रु का पर्यायवाची है? तो शत्रु का पर्यायवाची है अरि, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है खर का पर्यायवाची शब्द है? तो गधा है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अनंत का पर्यायवाची शब्द है? तो नसीम है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अनिल का पर्यायवाची शब्द है? तो पवन है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है? तो दूध है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अरविंद का पर्यायवाची शब्द है? तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द है कमल, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है? तो शार्दुल है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जानवी का पर्यायवाची शब्द है? तो सुरसरी है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दर्प का पर्यायवाची शब्द है? तो अहंकार है दर्प का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सेना का पर्यायवाची शब्द है? तो सेना का पर्यायवाची शब्द है अनीक, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रसून का पर्यायवाची शब्द है? तो पुष्प है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो रसाल नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विभावरी का पर्यायवाची शब्द है? तो क्षणदा है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है तरणी का पर्यायवाची शब्द है? तो सूर्य तरणी का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दिनकर का पर्यायवाची शब्द है? तो दिनकर का पर्यायवाची शब्द है प्रभाकर, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दृष्टि नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सलिल नहीं है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है शिव का पर्यायवाची शब्द है? तो पिनाकी शिव का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है शेर का पर्यायवाची शब्द है? तो शेर का पर्यायवाची शब्द है केसरी। अगला प्रश्न है धाता का पर्यायवाची शब्द है? तो विष्णु, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है तनु का पर्यायवाची शब्द है? तो तनु का पर्यायवाची शब्द है शरीर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पावक का पर्यायवाची शब्द है? तो हुतासन है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किरण का पर्यायवाची शब्द है? प्रभा है किरण का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है धरती का पर्यायवाची शब्द है? तो अचला है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विनायक का पर्यायवाची शब्द है? तो विनायक का पर्यायवाची शब्द है गणेश, ऑप्शन डी
सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अतनु का पर्यायवाची शब्द है, तो अतनु का पर्यायवाची शब्द है कामदेव, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कानन का पर्यायवाची शब्द है, तो वन है कानन का पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है वारिद का पर्यायवाची शब्द है, तो वारिद का पर्यायवाची शब्द है बादल, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भुजंग का पर्यायवाची शब्द है, तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द है सर्प, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मीन का पर्यायवाची शब्द है मत्स्य, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, तो विद्युत है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सारंग का पर्यायवाची शब्द है, तो सारंग का पर्यायवाची शब्द है मोर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पिसून का पर्यायवाची शब्द है, तो चुगलखोर है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है केतु का पर्यायवाची शब्द है, तो झंडा है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मरकट का पर्यायवाची शब्द है, तो मरकट का पर्यायवाची शब्द है बंदर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सांभवी का पर्यायवाची शब्द है, तो सांभवी का पर्यायवाची शब्द है दुर्गा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कुसमेसु का पर्यायवाची शब्द है, तो कामदेव, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, तो शशि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो अंबुज है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गणेश का पर्यायवाची शब्द है, तो गजानन है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं है पूछा गया है, तो दाड़िम नहीं है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कटक नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रसाल नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तार, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सैवाल नहीं है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दीन नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो निर्जर नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वीणापाणी का पर्यायवाची शब्द है, तो सरस्वती है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कंचन का पर्यायवाची शब्द है, तो कनक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है केदार का पर्यायवाची शब्द है, तो केदार का पर्यायवाची शब्द है महेश, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है घर का पर्यायवाची शब्द है, तो घर का पर्यायवाची शब्द है निकेतन, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भवन का पर्यायवाची शब्द है, तो घर है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो पुंडरीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है मधुआ है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है, तो गंगा है, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कमला नहीं है, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कासरी नहीं है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अनल नहीं है, ऑप्शन बी से उत्तर है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो व्योम है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तनुजा नहीं है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है दिए हुए शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो भिन्न अर्थ वाला शब्द है सुधाकर, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो दिन है, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है आडंबर का समानार्थी शब्द है, तो ढोंग है, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है कपाल का समानार्थी शब्द है, तो माथा है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है छंद का समानार्थी है, तो छंद का समानार्थी है पद, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है, तो सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है महेंद्र, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है नागर का पर्यायवाची शब्द है, तो नागर का पर्यायवाची शब्द है चतुर, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है अंबक, ऑप्शन बी से उत्तर है। तो ये थे पर्यायवाची से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू। नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे विलोम शब्दों से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। तो इसमें सबसे पहले है आलोक का विलोम है, तो आलोक का विलोम है अंधकार, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द है कनिष्ठ, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है स्थावर का विलोम शब्द है जंगम, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है गमन का विलोम शब्द है आगमन, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न मौन का विलोम शब्द है मुखर, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, तो अभिज्ञ का विलोम बताना है, तो यह है अनभिज्ञ, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता, तो विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है विस्तार का विलोम शब्द होगा, तो संक्षेप, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है गरिमा का विलोम शब्द है, तो लघिमा है, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है मौखिक का विलोम शब्द है लिखित, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है अनाथ का विलोम शब्द है सनात, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है अल्पज्ञ का विलोम शब्द है सर्वज्ञ, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है सकारात्मक का विलोम है नकारात्मक, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है सम्मुख का विलोम है, तो सम्मुख का विलोम है विमुख, ऑप्शन बी से उत्तर है।
अगला प्रश्न है अथ का विलोम शब्द है, तो अथ का विलोम शब्द है इति, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उर्वर का विलोम शब्द है उसर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अवनी का विलोम शब्द है अंबर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हे का विलोम शब्द है, तो हे का विलोम शब्द है ग्राह्य, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मृदुल का विलोम शब्द है रुक्ष, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ऋणात्मक का विलोम शब्द है धनात्मक, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कलुष का विलोम शब्द है निष्कलुष, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चिरंतन का विलोम शब्द है नश्वर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सन्यासी का विलोम शब्द है ग्रस्त, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्वकीय का विलोम है परकीय, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एकाधिकार का विलोम शब्द है सर्वाधिकार, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है श्री गणेश का विलोम शब्द है इतिश्री, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आकर्षण का विलोम शब्द है विकर्षण, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है बहुसंख्यक, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उपमान का विलोम शब्द है उपमेय, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मंद का विलोम शब्द है द्रुत, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म का विलोम शब्द है स्थूल, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है अधुनातन का विलोम शब्द है, तो अधुनातन का विलोम शब्द है पुरातन, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है सृष्टि का विलोम है, तो सृष्टि का विलोम शब्द है प्रलय, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में जो जोड़ा विपरार्थक नहीं है उसे चुने, तो धर्म अधम नहीं है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है अति का विपरीतार्थक शब्द है, तो अल्प है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द है, तो जीव है, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द है, तो अतरंग है, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है अनागत का विलोम शब्द है, तो आगत है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तम का विलोम शब्द है, तो अधम है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है नीरस का विलोम शब्द है, तो सरस है, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है मुख्य का विलोम शब्द है, तो गौण है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है महान का विलोम शब्द है, तो क्षुद्र है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है धनवान का विलोम है, तो अकिंचन है, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है उद्धत का विलोम शब्द है, तो सौम्य, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है मूक का विपरीतार्थक शब्द है, तो वाचाल है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है सही विलोम युग्म चुनिए अर्वाचीन का, तो प्राचीन है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है सही विलोम शब्द चुनिए मानव का, तो मानव का है दानव, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है विपरीतार्थक शब्द चुनिए शोषक का, तो पोषक है, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है कृतज्ञ का विलोम है, तो कृतघ्न है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है विपत्ति का विलोम शब्द है, तो संपत्ति है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है अनुराग का विलोम शब्द है, तो विराग है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है दक्षिण का विलोम शब्द है, तो वाम है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है आशा का विलोम शब्द है निराशा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है परोक्ष का विलोम शब्द है, तो परोक्ष का विलोम शब्द है प्रत्यक्ष, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है उपेक्षा का विलोम है, तो अपेक्षा है, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है पाश्चात्य का विलोम है, तो पौर्वात्य है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है शाश्वत का विलोम शब्द है, तो नश्वर है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए, तो विषाद है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है आविर्वाह का विपरीतार्थक शब्द है, तो तिरोभाव है, ऑप्शन सी से उत्तर है।